हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल निशी एवरग्रीन टॉपिक्स। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो बच्चों के बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट यानी पेनिस से रिलेटेड है या उनकी सुसु से संबंधित समस्या से यह टॉपिक मैं आज बना रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो बेबी बॉय होते हैं उनका जो प्राइवेट पार्ट यानी जो उनकी सुसु होती है उसमें कभी कभी इन्फेक्शन हो जाता है। यानी वे कभी कभी सुसु करते वक्त बहुत ज़्यादा रोते हैं, दर्द होता है, उनको इन्फेक्शन हो जाता है, पेनिस में सूजन आ जाती है। आपने देखा होगा कभी कभी जो बच्चों के सुसु के ऊपर की जो स्किन होती है, फोर स्किन या ग्लास पेनिस भी कहते हैं इसको, उसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है। इस स्थिति को बच्चों में बेलेनाइटिस कहा जाता है। जो इसमें सूजन या इन्फेक्शन हो जाता है प्राइवेट पार्ट्स में बेबी बॉय के, तो उस स्थिति को डॉक्टरी भाषा में बेलेनाइटिस कहा जाता है। बच्चों में बेलेनाइटिस के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कभी कभी बच्चों को शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा दवाई खिलानी पड़ सकती है। जैसे बच्चा बहुत बीमार है तो उसको बहुत ज़्यादा दवाई खिला रहे हैं, दवाइयों से भी होता है। पेनिस को बहुत अधिक या बहुत कम साफ़ करना भी बच्चों को बेलेनाइटिस यानी इन्फेक्शन का कारण हो सकता है बच्चों में। कभी कभी क्या होता है, डायपर रैश होने पर भी बच्चों को बेलेनाइटिस विकसित हो जाता है। जब डायपर रैश होते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चों को इस परेशानी से जूझना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इन सब के बारे में कि बच्चों के जो बेबी बॉय होते हैं उनकी सुसु में ये इन्फेक्शन कब होता है, क्या कारण होते हैं और क्या लक्षण होते हैं और इसका क्या इलाज करना चाहिए घरेलू, वह भी बिल्कुल सही तरीका है और आपको ज़रूर आराम मिलेगा। यह कार्य मैं अपने घर में कर चुकी हूँ अपने बच्चों के साथ, क्योंकि उसको मेरे घर में जो एक बेबी बॉय था उसको हो गया था। तो हमने जो किया, हमें जो सजेशन दिए गए, तो मैं आज वे आपको सब बताऊंगी। आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इन जो मैं उपायों को बता रही हूँ उनको करिए, बच्चों को ज़रूर आराम मिलेगा। 99% इस चीज़ से आराम मिलेगा। चलिए तो बात करते हैं कि बच्चों को ये जब होता है तो क्या करना चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि बेलेनाइटिस यानी बच्चों के जो सुसु की फोर स्किन होती है उसमें हम कैसे समझें कि उन्हें ये प्रॉब्लम है या उनको इन्फेक्शन हुआ है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना होगा बच्चों में जब उनकी सुसु में दर्द होता है, यानी वो सुसु करते टाइम रोते हैं, पकड़ते हैं और काफ़ी देर बाद फिर सुसु करते हैं या सुसु करने से पहले भी रोने लगते हैं, उसके बाद सुसु करते हैं और ऊपर की जो स्किन होती है वो काफ़ी लाल और चमकदार सी हो जाती है और उसमें सूजन आ जाती है। तो ये इस लक्षण को भी देख के आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप बच्चों में पेनिस से यानी उनके जो सुसु है उससे काफ़ी सारी बदबू भी आ सकती है या वाइट सी एक लेयर भी स्किन के अंदर जम जाती है। जब बच्चे की सुसु को ओपन करके सफाई करते हैं तो वहाँ पे वाइट लेयर जम जाती है, जितना साफ़ करते हैं बार बार जम जाती है और वहाँ पर बच्चों को खुजली भी होने लगती है। तो ये भी एक कारण होता है। अगला लक्षण ये होता है, जब बच्चे यूरिन करते हैं यानी सुसु करते हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो ये सब तरीके आप बच्चों में देख सकते हैं, ये लक्षण देख सकते हैं। अगर आपके बच्चे की सुसु में ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो पक्का उसको बेलेनाइटिस हुआ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसमें मैं आपको बताऊंगी क्या क्या आपको चीज़ें फॉलो करनी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बैक्टीरिया की वजह से या गंदगी की वजह से भी ये बच्चों में हो जाता है। तो ये बच्चों में जो आपने जाने की लक्षण से, इन लक्षणों को देखकर आप समझ सकते हैं कि बच्चे को बेलेनाइटिस यानी उनमें उनकी सुसु में इन्फेक्शन हुआ है बेबी बॉय की। तो अब हम कारण जान लेते हैं कि ये होता क्यों है बच्चों में।
कभी कभी क्या होता है, बच्चों के पेनिस एरिया के पास बहुत ज़्यादा गंदगी होना, यह भी इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा गंभीर कारण हो सकता है। या कभी कभी क्या होता है, बच्चे जब टॉयलेट करते हैं तो उन्हें टॉयलेट करने के बाद उनकी साफ़ सफाई नहीं करते और सुसु वहाँ पर लगा रह जाता है, इस कारण भी उनमें इन्फेक्शन हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, साबुन या किसी जेल वगैरह या किसी खुशबूदार चीज़ों से बच्चे की प्राइवेट पार्ट पर लगाने से भी वहाँ पर जलन त्वचा में और इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये सब कारण होते हैं। या बच्चे द्वारा जब बार बार पेनिस को छूते हैं, यानी छोटे बच्चों को देखा होगा कि वो बार बार अपनी सुसु को पकड़ने लगते हैं, तो भी ये बहुत ये भी कारण होता है बच्चों में कि सुसु में इन्फेक्शन होने का। तो ये सब कारण होते हैं, लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम बताएंगे आपको इसका इलाज, और ये बहुत ही 99.9% तक मैं कह सकती हूँ कि वर्क करेगा, अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो करते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो आप जब भी बच्चे को इन्फेक्शन हो तो बच्चे की सुसु को साफ़ करने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे से धोएं और फिर बच्चे की सुसु को साफ़ करें। और सुसु साफ़ करने के बाद भी जब आपका काम ख़त्म हो जाए तब भी आप अपने हाथों को हैंड वॉश करें। उसके बाद आप बच्चे को दिन में 4 से 5 बार गर्म पानी से बच्चे के पानी में बैठाएं, यानी निवाए पानी में, गुनगुने पानी में गुनगुना पानी करें और उसको उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच नमक डाल दें। तो आप 10 से 15 मिनट तक बच्चे को उस गुनगुने पानी को टब में डालकर बच्चे को उसमें बैठाएं। दिन में 3 से 4 बार यह काम ज़रूर करें। और कभी भी जब बच्चे को इन्फेक्शन हो और उसको सुसु सफाई करने में या खोलने में परेशानी हो रही तो ज़्यादा जल्दी ना करें। 1-2 दिन आप इस तरह से इलाज करें उसका, और फिर उसके बाद उसकी सुसु को खोलेंगे तो वो आराम से खुल जाएगी। ऐसा भी नहीं करना है कि हफ्तों तक नहीं खोलें। आप देखना, अगर बच्चे को कोई परेशानी नहीं हो रही तो आप उसको खोल के साफ़ करें। और जो उसके अंदर खोलने के बाद वाइट सी लेयर जम जाती है, उसको कभी भी हाथ से ना छुड़ाएं। उसके लिए भी मैं आपको एक दवाई बताऊंगी, वो भी बिल्कुल सही हो जाएगी। कभी भी हाथ से नहीं छुड़ानी है आपको। निवाया पानी है, अगर बच्चे की सुसु खुलने लगी है तो निवाए पानी से ही उस पर डालिए और फिर आराम से बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती बच्चे को जब इन्फेक्शन सुसु में हो जाता है और उसे खोलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर सूजन आ सकती है, बच्चे को टॉयलेट करने में परेशानी हो सकती है और उसे काफ़ी गंभीर समस्या हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कभी भी ज़बरदस्ती ना करें अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। आपको मैं कह सकती हूँ कि आपको 1 दिन में ही अंतर लग जाएगा जब मैं आपको ये चीज़ें बता दूँगी और आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको सबसे पहले गुनगुने पानी से बच्चे को नमक डालकर उसे टब में बैठाना है। दिन में 3 से 4 बार बैठाना है। उसके बाद 1 दिन के या 2 दिन के अंदर ही आपको अंतर लगना शुरू हो जाएगा कि बच्चा पहले से आराम से सुसु कर रहा है और बच्चा जो है रो भी नहीं रहा है। तो आप उसको धीरे धीरे खोलने की भी कोशिश करें। अगला तरीका है कि आप जब बच्चे को सफाई कर दें अच्छे से, तो एक मैं आपको ट्यूब बता रही हूँ जो आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। उस ट्यूब को लाइए, मैं उसका आपको नाम स्क्रीन में आप देख सकते हैं, उसका नाम भी बता दूँगी और ये जो उसकी पिक्चर है मैं वो भी आपको वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आप इस वाली ट्यूब को ले आइए, या फिर एक और दूसरी ट्यूब भी है, ये दूसरी ट्यूब भी मैं आपको स्क्रीन में दिखा रही हूँ वीडियो में, उसको देखिए, उसको भी लेकर आ सकते हैं। दोनों ही काफ़ी असरदार हैं। जब आप बच्चों को गुनगुने पानी में नमक में डालकर बिठाकर मतलब सिकाई कर देती हैं 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद बच्चे के प्राइवेट पार्ट यानी सुसु को अच्छे से पानी साफ़ कर लेना है, सुखा देना है। फिर उसके ऊपर जो टॉप पर उसकी फोर हेड होता है, यानी ऊपर की जो स्किन होती है जहाँ से बच्चे की सुसु को ओपन करते हैं, वहाँ पर अगर खुल नहीं रही है तो आप उस पर पहले ऐसे ही ट्यूब को लगा दीजिए। उसके बाद
जब बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप देखेंगे कि 1-2 बार ट्यूब लगाने से और सिकाई करने से आराम लग जाएगा, तो आप उसकी सुसु को खोलना शुरू कीजिए। सुसु खोलने पर ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी, अगर खुल रही है तो ठीक है और नहीं खुल रही है तो आप 1 दिन का या 2 दिन का इंतज़ार कीजिए। ऐसे ही वर्क करते रहिए, ट्यूब लगाते रहिए, सिकाई करते रहिए, आराम से आपके बच्चे की सुसु खुल जाएगी। तो अगले दिन आपको खोल कर देखना है, अगर खुल रही है तो बहुत अच्छी बात है। आप खोलकर उस पर फिर दिन में 3 से 4 बार उस ट्यूब को लगाइए। अगर नहीं खुल रही है तो आप हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा पुश करिए नीचे को, स्किन को, और उस पर ट्यूब लगा दीजिए। धीरे धीरे वो ट्यूब अंदर जाएगी, वो जो उसकी वाइटनेस है वो उसको भी ख़त्म करेगी, और बच्चे के जो सुसु करने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी सुसु में ईचिंग हो रही थी या रेड हो रही थी या चमकदार सी स्किन हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम थी वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इन तरीक़ों को करिए। और कभी भी मैं फिर बता रही हूँ कि कभी भी बच्चे की जो अंदर में वो फ्लूइड सा वाइट गंदगी सी जम जाती है, लेयर सी, उसको हाथ से नहीं छुड़ाना है, वो धीरे धीरे उस ट्यूब से ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ये मैंने तरीका अपनाया है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसके लिए अच्छे रिजल्ट मिले। ये मेरे जो घर में बच्चा था उसकी सुसु ऐसे ही सही हो गई। तो आप इन कामों को ज़रूर करिए। उसके बाद जब आप इन कामों को कर लेते हैं और आपको 2 या 3 दिन के अंदर ही आराम, मतलब मैं तो कह सकती हूँ कि 1 दिन के अंदर ही आपको बच्चे को आराम दिख जाएगा कि बच्चे को कितना आराम है। बच्चा आराम से सुसु करेगा और 1-2 दिन के अंतराल पर ही बच्चा की जो सुसु है वो वापस खुलने लग जाएगी। ज़बरदस्ती नहीं करनी है, वरना बच्चे की सुसु में सूजन आ सकती है। तो और 1% भी नहीं कहती मैं, 0% कह सकती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को आराम नहीं लग रहा है, या आप 7 दिन के अंदर आप देख रहे हैं कि उसको आराम नहीं लग रहा है, तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। वैसे तो मैं कह सकती हूँ कि 100 क्या 200% बच्चे को आराम लगेगा। और अगर नहीं लग रहा है तो आप 7 दिन तक देखिए इस वर्क को करते हुए, और नहीं आराम लग रहा है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएँ, अपने बच्चे को दिखाएं, उसे जल्दी से जल्दी उसकी सुसु को मतलब जो इन्फेक्शन है उसको सही कराएं। तो आप इन सारे तरीक़ों को बहुत अच्छे से फॉलो करिए। मैं कहती हूँ कि घर पर ही सही हो जाएगी। इन दोनों ट्यूब को लेकर आइए, मतलब जो भी आपको इनमें से अच्छी लगती है, दोनों ही बहुत अच्छी ट्यूब हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि गर्म पानी यानी गुनगुने पानी में नमक डालकर बच्चे को टब में बैठाना है दिन में 4 से 5 बार, और उसके बाद सुखाकर अच्छे से 3-4 बार दिन में ट्यूब लगा देनी है गैप करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।